हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिक्यूनेस। ओके ओके स्टूडेंट्स, द सिक्यूनेस मीन्स एज यू कैन सी लेक ऑफ सिमेट्री। ओके, सिक्यूनेस का मतलब क्या है? लेक ऑफ सिमेट्री। ओके, एंड द थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर, इनको आपने जो है मस्ट जो है उसको याद रखना है। इसकी जो थ्री टाइप्स जो डिस्ट्रीब्यूशन की हैं वो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो तीन टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ये आपको याद रखनी है। अच्छा ओके, अब बात हो रही है कि इसमें जो थ्री टाइप्स है, इसकी जो पहली टाइप है वो क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? इसमें जो मीन होता है वो मीडियन के बराबर होता है, और जो मीडियन होता है वो मोड के जो है वो बराबर होता है। ठीक है, ये तीनों जो हैं आपस में आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आप ये ग्राफ देखें तो अगर आपको पता चलेगा कि इसमें जो टू टेल्स हैं वो इक्वल हैं इन लेंथ फ्रॉम द मीन। ओके, मीन से जो है वो इक्वल जो है, इसकी जो टेल्स हैं वो इक्वल हैं। और इस तरह से ये हमारे पास क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं होती तो इसका मतलब है कि जो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको सिक्यूट कहेंगे। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो डेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड सिक्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड द सेकेंड टाइप जो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन की है वो हमारे पास है पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास जो मीन होता है वो ग्रेटर होता है मीडियन से, और मीडियन हमारे पास ग्रेटर होता है मोड से। अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में जो है हमारे पास जो मोड है वो, इसमें जो हमारे पास जो टेल है वो हमारे पास किस तरफ जा रही है? राइट साइड की तरफ जा रही है। ये हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। और जो अगली थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास है नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास जो मोड है वो ग्रेटर होता है मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर होता है मीन से। पॉजिटिवली सिक्योर में क्या था? मीन ग्रेटर था मीडियन से और मीडियन ग्रेटर था मोड से। बट इन नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन मोड जो है वो मीडियन से ग्रेटर है और मीडियन ग्रेटर है मीन से। और ये हमारा जो है वो कर्व है, और इसमें जो हमारी टेल होती है वो हमारी लेफ़्ट साइड पर होती है। ओके, तो ये थी स्टूडेंट थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपको जो है ज़रूर याद रखनी है कि हमारे पास पहली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मीन इक्वल होता है मीडियन के और मोड के। दूसरी में मीन जो है वो ग्रेटर होता है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होता है मोड से। और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो, उसमें हमारे पास मोड जो होता है वो ग्रेटर होता है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होता है मीन से। तो ये तीन बातें जो है आपने ज़रूर याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात इसमें याद रखनी है, और सिक्यूनेस के अंदर द सिक्यूनेस में बी वेरी एक्सट्रीम इन सच केसेस। क्या होगा इस केस में? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या कहलाएगी? जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसका जो कर्व होगा वो हमारे पास जे की तरह की शेप का आएगा इस केस में, जब हमारे पास सिक्यूनेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें अगली बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसकी जो न्यूमेरिकल मेजर्स होती हैं वो अबाउट द सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट द सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास क्या होती है? अंडर रूट बीटा 1 इज इक्वल्स टू म्यू 3 ओवर अंडर रूट म्यू 2 क्यूब। ओके, ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास न्यूमेरिकल मेजर होती है जिसको हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए। हम लोग ये जो न्यूमेरिकल हमारे पास मेजर है इसको हम यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल मेजर है ये सिक्यूनेस की, और इसको हम अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और ये हमारे पास जो है वो डायमेंशन लेस पहुँच रही होती है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। और इसमें आपने ये तीन बातें याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो बीटा 1 की वैल्यू है वो अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हमारे पास क्या होगी? सिमेट्रिकल। अगर हमारे पास बीटा 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाए 0 से तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो पॉजिटिवली सिक्यूट हो जाएगी। और अगर हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू जो है वो लेस दैन 0 हो जाए तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? नेगेटिवली सिक्यूट। तो जो तीन बातें हैं इसके बारे में ये आपको ज़रूर याद रखनी है। इसके अलावा जो बीटा 1 का जो एस्टिमेट होता है वो क्या हमारे पास होता है? B1, और B1 हम लोग सैम्पल स्टैटिस्टिक के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इसको हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक।
इसको हम सैम्पल स्टैटिस्टिक के लिए यूज़ करते हैं B1 को, और इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, बस जस्ट हम U की जगह पे जो है वो हम स्मॉल m को जो है वो लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है m3/m2 तो ये जो इसके बारे में जो बातें हैं ये आपको ज़रूर याद रखनी है। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल मेजर जब हम लोगों ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिमेट्री होती है उसको फाइंड आउट करना होता है, तो हम इसको उस वक्त यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपको इसकी जो बातें हैं वो ज़रूर याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास जो हैं ये 3 मेजर्स हैं जो कि हम सिक्योरनेस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो पहली जो हमारे पास मेजर है वो हमारे पास कॉरल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है SK = मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको जो है इसको ज़रूर जो है वो याद करना है कि जब हमारे पास कॉरल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट सिक्योरनेस होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉरल पियर्सन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है SK = 3 × मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो फॉर्मूला है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये हमारे पास प्योर नंबर्स होते हैं और ये हमारे पास ज़ीरो जो तब होते हैं जब हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अगर इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो वो हमारे पास पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो ये 3 बातें इसकी आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास 0 आ जाएगा तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे पास पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोग इसकी आगे एग्जाम्पल्स भी जो है वो सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसको किस तरह से जो है फॉर्मूलाज को पुट करना है अपने डाटा के अंदर और किस तरह से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब जो हमारे पास थर्ड मेजर है सिक्योरनेस की वो है बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। इसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है SK = Q1 + Q3 - 2 मीडियन ओवर Q3 - Q1। Q1 और Q3 जो है ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टाइल्स होते हैं। Q1 इज़ फर्स्ट क्वार्टाइल एंड Q3 इज़ थर्ड क्वार्टाइल। तो ये स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं ये फॉर्मूलाज, ये 3 मेजर्स हैं सिक्योरनेस की, और इसको हम आगे अपनी एग्जांपल्स के अंदर जो है इसको सोल्व भी करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह से इन फॉर्मूलाज को जो है वो अपने डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन। द हाइट ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स मेजर टू नियरेस्ट इंच आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, ये हमारे पास क्या है एग्जांपल है और इसमें उन्होंने हम लोगों को हाइट्स दे दी हैं और हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दे दी है। मैंने पहले ही सारा जो है वो फॉर्मूलाज वगैरह लिख दी है ताकि आपको जो है वो आसानी हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास कॉरल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ जो सिक्योरनेस है वो हमारे पास है। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि कैलकुलेट करें कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। इसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस को कैलकुलेट करना है, ओके, फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोगों को सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या है। फिर हम लोगों को हम डाटा दे दिया गया है, हाइट्स दे दी गई हैं, फ्रीक्वेंसीज दे दी गई हैं। अब सबसे पहले तो हम लोगों को इसको फाइंड आउट करने के लिए देखना होगा कि हमें मीन चाहिए, मोड चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, और हम लोगों के पास ये डाटा है वो हमारे पास क्या है, ग्रुप्ड। क्योंकि हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और हम लोगों को यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दे दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे वो हम लोग जो है ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मीन है उसका फॉर्मूला जो हम लोगों ने ग्रुप डाटा के लिए यूज़ करना है वो हमारे पास क्या है, A+ समेशन FT ओवर समेशन F। इसमें जो A है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास A = आर्बिट्रेरी वैल्यू होगी जो कि हम लोग खुद से एज्यूम करेंगे। ओके, जब हम अपनी वाई वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो हम उसमें अपनी जो आर्बिट्रेरी वैल्यू है उसको एज्यूम करेंगे। A हमारे पास क्या होगी, आर्बिट्रेरी वैल्यू जिसको हम लोगों ने खुद से एज्यूम करना होता है, और D हमारे पास क्या है, D का फॉर्मूला होता है y - A। D = y - A। तो A में हम लोग जो है अपनी आर्बिट्रेरी वैल्यू रखते हैं और y में अपनी वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं, तो हमारे पास D का जो कॉलम है वो फाइंड आउट हो जाता है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हमारे पास किस तरह से आएगा। सबसे पहले तो हम लोग अपनी y वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। वो हम किस तरह करते हैं, हम लोग अपनी वैल्यूज़ के मिड पॉइंट्स लेते हैं। हम लोग 60 + 62 एंड देन डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास y वैल्यू आ जाती है, वो हमारे पास क्या है, 61
जो कि मैंने फाइंड आउट की है। इसी तरह सिमिलरली मैं अपनी जो बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी फाइंड आउट कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास मिड पॉइंट्स हैं तो मैं इनको अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे ज़रूरत किसकी है, डी की। तो मेरे पास फॉर्मूला कहता है y माइनस 67। अब मैं y की वैल्यूज़ पुट करूँगी और उसको सब्ट्रैक्ट करती जाऊँगी 67। अब मैंने यहाँ पे अपने ऑर्बिट्रेरी वैल्यू को चूज़ करना है। मैंने जो यहाँ पे ऑर्बिट्रेरी वैल्यू चूज़ किया वो की है 67, बिकॉज ये ज़्यादा करेक्ट रहेगी, क्योंकि ये मिरर वैल्यू है। तो मैंने इसको जो है वो एज्यूम किया, क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादातर हम लोग जो हमारे पास मीटर वैल्यू होती है हम उसको एज्यूम करते हैं एज अ ऑर्बिट्रेरी वैल्यू। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 67 जो है उसको एज्यूम किया है और मैंने यहाँ पे अपने फॉर्मूला के अंदर पुट किया है। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो d की वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है y माइनस 67। तो इसकी जो d की वैल्यूज़ है वो मैं फाइंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला में चाहिए d। तो इस तरह से जब मैं करूँगी तो मेरे पास जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी। तो मैं अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि अपनी जो एफ़ फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसको डी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास एफ़ डी का कॉलम आ जाएगा और उसके बाद मैं एफ़ को डी का स्क्वायर लूँगी और उसको एफ़ के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मेरे पास जो ये वाला कॉलम है वो भी आ जाएगा। तो मैं अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेती हूँ, आप भी मेरे साथ कर लें ताकि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी एफ़ टी और एफ़ डी स्क्वायर का जो कॉलम है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। अब मेरे पास जो ये वाला हमारे पास जो कॉलम है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, अब स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने इन कॉलम्स के टोटल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो समेशन एफ़ होगा, यानी एफ़ का जो टोटल होगा वो मेरे पास क्या आएगा, एफ़ कॉलम का जो टोटल है वो मेरे पास 100 आ जाएगा। और इसके बाद मैं अपने जो डी वाला कॉलम है उसको, इसकी तो ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे एफ़ टी की ज़रूरत है, तो मैं इसका टोटल फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो मेरे पास जो इसका टोटल है वो आ जाएगा 45। इसके बाद मैं अपने जो एफ़ डी स्क्वायर वाला कॉलम है उसका भी टोटल फाइंड कर लेती हूँ। मेरे पास उसका टोटल आ जाएगा 873। तो इस तरह से मैंने अपने इनके लिस्ट को फाइंड आउट कर लिया है। अब अपने फॉर्मूलाज के अंदर इसको पुट कर दूँगी। मीन इज़ इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ऑर्बिट वैल्यू, जो कि मैंने क्या चूज़ की थी 67। तो मैं यहाँ लिखूँगी 67 प्लस समेशन एफ़ टी। समेशन एफ़ टी क्या होगा, मेरे पास 45 डिवाइडेड बाई समेशन एफ़ मेरे पास 100 आ रहा है, वो मैं वहाँ पे पुट कर दूँगी। और जब मैं इसका आंसर फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 67.45। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। अब मैं जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करूँगी। तो सबसे पहले तो अपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लूँगी मैं यहाँ पे। समेशन एफ़ डी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 873 डिवाइडेड बाई समेशन एफ़ विच इज़ 100 माइनस समेशन एफ़ डी मेरे पास क्या होगा 45 एंड डिवाइडेड बाई 100 एंड इसका होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो इसको फाइंड आउट करके जो आंसर आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। जब मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने उसको रेस कर लिया। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.92। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मोड। अब मोड के लिए मुझे यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैंने ये दो कॉलम्स जो हैं वो अपने बनाए हैं। तो क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से फाइंड आउट करूँगी, मैं अपनी क्लास लिमिट में से जो 0.5 है लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को जो है वो माइनस करूँगी। तो मेरे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 59.5। और जो अपनी अपर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 ऐड कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी 62.5। इसी तरह सिमिलरली मैं अपनी बाकी जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लेती हूँ। मैंने जो अपनी क्लास बाउंड्रीज़ हैं उनको भी फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत है, तो वो मैं क्या करूँगी, मैं इसको किस तरह से फाइंड आउट करती हूँ इसके बारे में जो मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरह से क्लास बाउंड्रीज़ को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह क्लास फ्रीक्वेंसीज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड आउट किया जाता है। तो वो आप मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूँगी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको एज ए चीज़ लिखते हैं और उसमें हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी में जो हमारे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है हम लोग ऐड करते हैं, यानी 18 प्लस 5 प्लस 18। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 23। इसी तरह से मैं 23 में प्लस करूँगी 42, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 65। और इसी तरह से मैं अपनी बाकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको भी फाइंड आउट कर लूँगी। तो अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, अपना मोड फाइंड आउट करना है। इसके लिए मुझे सबसे पहले तो अपना जो है वो ग्रुप चूज़ करना पड़ेगा इसमें, जो कि क्या होगा कि मुझे यहाँ पर अपनी जो मैंने ऑर्बिट्रेरी वैल्यू को सिलेक्ट किया था, मिडल वैल्यू को सिलेक्ट किया था, उसको मैं सिलेक्ट करूँगी अपना मोड ग्रुप। तो मेरे पास जो यहाँ पे मोड ग्रुप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सॉरी, मोड ग्रुप
मेरे पास आ जाएगा 65.5 टू 68.5। ओके, अब इसमें जो हमारे पास ये वाली होगी, हमारे पास एल होगा, लोअर क्लास लिमिट होगी, तो वो मैं अपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर दूँगी 65.5 प्लस। अब मुझे यहाँ पे एफ एम चाहिए। अब मेरे पास एफ एम क्या होगा, अब एफ एम मेरे पास क्या होगा, जो हम लोगों ने वाई सेलेक्ट किया था, यानी कि हम लोगों ने ऑर्बिटरी मीटर वैल्यू सेलेक्ट की थी, उसका जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास एफ एम कहलाएगी। तो 42 हमारे पास एफ एम होगा, माइनस F1 हमारे पास क्या होगा, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ F1, एंड जो इससे नीचे होगी वो हमारे पास क्या होगी, F2। तो यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा FM 42 माइनस F1 18 प्लस 42 माइनस F2 हमारे पास क्या आ जाएगा 27। और उसके बाद जब मैं इस पूरे करूँगी और इसको मल्टीप्लाई करूँगी हाइट के साथ, विथ के साथ, एज हमारे पास क्या कहलाएगी, एज हमारे पास विथ कहलाएगी। तो वो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं अपनी ये लोअर क्लास लिमिट जो है उसको दूसरी जो मेरे पास क्लास लिमिट है उसकी लोअर क्लास लिमिट के साथ माइनस करती हूँ, तो जो मेरे पास हाइट आती है वो मेरे पास आती है 3। तो यहाँ पे मैं 3 को पुट कर दूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला, इस टर्म की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करती हूँ डायरेक्ट। तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 67.35। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास मोड की वैल्यू भी आ गई है, मैंने मीन भी फाइंड आउट कर लिया, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर लिया और मैंने मोड भी फाइंड आउट कर लिया है। अब इनकी वैल्यूज़ को मैं अपना कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो है वो पुट कर देती हूँ। मेरे पास जो मीन की वैल्यू है वो आई है 67.45 माइनस मेरे पास जो मोड की वैल्यू है ये वो आई है 2.9, मोड की वैल्यू है 67.35 एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि मेरे पास आंसर आया है 2.92। और जब मैं इसका आंसर बाय कैलकुलेटर यूज़ फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 0.034। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी को फाइंड आउट कर लिया है। इसमें मैंने कॉरल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट सिक्योरिटी जो है वो फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें किसी भी बात की समझ नहीं है, किसी भी स्टेप की समझ नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो है द वेट ऑफ 38 मेल स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। और उन्होंने हमें कहा है कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ